यूपी में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का आज थमेगा प्रचार। 13 मई को 13 सीटों पर होगा चुनाव। शाम 5 बजे बंद होगा प्रचार। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल की जनसभा। केजरीवाल बोले, मोदी जीते तो शाह को पीएम बनाएंगे, योगी को सीएम पद से हटाया जाएगा। और केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार। प्रयोगवादी राजनीति का दौर गया, देश में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। केजरीवाल ने अपने नेताओं को निकाला। विपक्षी दलों के कई बड़े नेता बीजेपी में हुए शामिल। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से आके कई दिग्गज नेता ने थामा बीजेपी का दामन। विजय पाठक ने दिलाई सदस्यता। कल खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। सुबह 6 बजे से विधि विधान के साथ खुलेंगे कपाट। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में खुलेंगे कपाट। और सीतापुर में युवक ने की मां, पत्नी और बच्चों की हत्या, बाद में खुद को मारी गोली। 6 लोगों की मौत से हड़कंप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। आज 2 रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। शाम 4 बजे दक्षिण दिल्ली महारौली में रोड शो करेंगे और शाम 6 बजे पूर्वी दिल्ली कृष्णा नगर में रोड शो करेंगे। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में मेगा रोड शो और केजरीवाल के प्रचार का यानी कि कैंपेन का आगाज। तो रोड शो का आयोजन किया गया है और इसके जरिए अब जो एक रणनीति है चुनावी प्रचार प्रसार में सतर्कता दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की देखने को मिलेगी। 2 रोड शो का आयोजन किया गया है। तो रिहाई के बाद से, अंतरिम जमानत के बाद से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम अहम बातें और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए। दिल्ली से बड़ी खबर, 2 रोड शो का आयोजन किया गया है और इसमें अब हुंकार भरेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। तो आम आदमी पार्टी देश भर के 22 सीट पर चुनाव लड़ रही है और इनमें से पंजाब की भी 13 सीटें शामिल हैं और दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव को लेकर अब सक्रियता। बढ़ते आगे, अमेठी से अहम खबर। वाहन चेकिंग के दौरान लाखों रुपए बरामद हुए हैं। एफएसटीआई टीम जगदीशपुर पुलिस ने कैश बरामद किया है। जगदीशपुर के डोमाडीह के पास कार से बरामद हुए रुपए। टीम ने रुपए को कब्जे से लेकर कार्रवाई में फिलहाल जुट गई है। तो इस पूरे मामले की कार्रवाई अमेठी से अहम खबर। एफएसटी टीम जगदीशपुर पुलिस ने कैश बरामद किया है। 5वें चरण में मतदान होना है अमेठी और रायबरेली में। इसको लेकर प्रशासनिक सतर्कता देखने को मिल रही है। लगातार चेकिंग अभियान के जरिए नजर रखी जा रही है। वाहन चेकिंग के दौरान लाखों रुपए बरामद किए गए हैं। एफएसटी टीम जगदीशपुर पुलिस ने कैश बरामद किया है। तो डोमाडीह के पास से कार से ये कैश बरामद किया गया। टीम ने रुपए को कब्जे में लिया है और कार्रवाई में जुट गई है। तो फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई जारी और पूछताछ जारी कि आखिर इतना जो कैश है, क्योंकि कैश प्रतिबंधित है, एक लिमिट तक ही कैश ले जाया जा सकता है और उसका भी ब्यौरा देना होगा। और इस चुनावी माहौल में लगातार प्रशासनिक स्तर पर सतर्कता। अमेठी से अहम खबर सामने आ रही है। वाहन चेकिंग के दौरान कार से ये कैश बरामद किया गया। तो जगदीशपुर पुलिस ने ये कैश बरामद किया है। पूछताछ जारी, जांच पड़ताल की जा रही है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर के स्वरूप नगर में स्थित एलन आर्किड्स में आज सेंसरी बूथ डे का आयोजन किया गया है और आपको बता दें, इस आयोजन में बच्चों को अपने शरीर के 5 महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गन्स की जानकारी दी गई और इसके साथ ही मदर्स डे के उपलक्ष्य में एक फोटो बूथ भी लगाया गया था, जिसमें माओं ने अपने नन्हे मुन्नों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। एलन आर्किड्स स्वरूप नगर के सेंटर हेड
नलिनी भार्गव ने बताया कि ऐसे आयोजन बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे पेरेंट्स को भी पता चलता है कि बच्चों को घर में कैसे पढ़ाना है। Okay, now come this side. Not touch this one. How is it? Come here, come this side. Socks. Come. Come on. Take out smiley. This is popcorn. And what is this? Which fruit is this? Seasonings and mixture. What would you like to kiwi? What is this? What is this? Two. Okay, what is this? Three. This is salt. Coffee for the can be picture. Okay, come play. Come, you have You will play? Yes. See, we are Which are sweet. Gems are sweet. Chocolate is. सर, ये हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसके बारे में हमने बच्चों को इस करिकुलम में, हमारे करिकुलम में ये इस यूनिट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोगों ने सारी एक्टिविटीज़ इससे रिलेटेड कराई हैं इस क्लासेस में भी। आज उसका एक तरह से कल्मिनेशन है, फिनाले है कि हम चाहते थे कि पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो इसमें, पेरेंट्स को भी पता रहे कि किस तरह से हम लोग बच्चों को एंगेज करते हैं और किस तरह से उनको सिखाते हैं कि आपकी जो 5 सेंस ऑर्गन्स है कितने इम्पोर्टेंट है और उसके क्या फंक्शंस हैं और इनको किस तरह से आपको वैल्यू करना चाहिए। मैम, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और जो उनके गार्जियन हैं, इस तरीके के प्रोग्राम से उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनसे ये बताना चाहते हैं कि हमेशा जो है बच्चा सिर्फ आप कुछ बोल कर नहीं सिखा सकते, हमेशा उनको एंगेज करना चाहिए। और आप को एजुकेटर्स हैं हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में, आप बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं जो बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं। तो उनको डे टू डे एक्टिविटीज से आप कैसे ये शिक्षा दे सकते हैं। तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। मैडम, जिस तरीके से आज सेंस का एक प्रोग्राम आपने बहुत ही अच्छा रखा, कल मदर्स डे, इसके बारे में क्या कहना जी, मदर्स डे के लिए भी हम लोगों ने इसको बहुत शॉर्ट किया क्योंकि इलेक्शंस है। हम नहीं चाहते थे कि किसी वजह से कोई हिंड्रेंस हो, तो हमने उसको जिस तरह से भी शॉर्ट वे भी हम सेलिब्रेट कर सकते थे। तो हमने मदर्स के लिए एक स्पेशल फ़ोटो बूथ बनाया है, हमने उनके लिए कुछ स्वीट्स अरेंज करी हैं। तो मदर एंड चाइल्ड का एक फ़ोटो बूथ के साथ उनका फ़ोटो फ्रेम करके दे रहे हैं और हम उनको स्वीट्स दे रहे हैं। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। फर्रुखाबाद का रुक करते हैं। फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को संपन्न होने वाले मतदान में 100% मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित कराए जाने के उद्देश्य से मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता स्वीप कार्यक्रम के तहत कायमगंज स्थित एनके एकेडमी स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाओं और बच्चों द्वारा एक विशाल मतदाता जागरूकता रैली निकालकर मतदाताओं को 100% मतदान करने हेतु जागरूक किया गया। और कायमगंज में प्रभारी निरीक्षक राम अवतार, प्रबंधक अनूप अग्रवाल, प्रधानाचार्य शिवानी प्रसाद, एचओडी मोहित दुबे द्वारा संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। रैली के नगर भ्रमण में स्कूल के बच्चों द्वारा बनाए गए विभिन्न स्लोगन लिखे, हाथों में तख्तियां और बैनर आदि लेकर जोरदार नारेबाजी कर 100% मतदान करने के लिए मतदाताओं को जागरूक किया गया।
यूपी में आज हादसों वाला शनिवार रहा। जहां झांसी की बात करें तो झांसी में बारात में आई डेसियम कार से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की जलकर मौत हुई है। तो वहीं जौनपुर में ट्रैवलर बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है। तो झांसी और जौनपुर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई और जौनपुर में भी हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है ट्रैवलर पलटने की वजह से कई लोग घायल हुए। और हालांकि तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज जारी है। तो नासिक से अयोध्या जा रही थी ये ट्रैवलर, पलटने से हादसा। दर्शन करने के लिए श्रद्धालु अयोध्या के लिए निकले हुए थे और हादसे का शिकार हो गए। श्रद्धालुओं में महिलाओं की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। 5 घायलों को फिलहाल हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु नासिक से अयोध्या दर्शन करने जा रहे थे और पूरा मामला हरिहरपुर के समीप नेशनल हाईवे 731 का बताया जा रहा है। मैडम अमरोहा के सांड के हमले से किसान काफी परेशान हैं और अमरोहा की एक घटना सामने आ रही है। आपको बता दें कि हसनपुर क्षेत्र में एक मां बेटी को सांड ने उठाकर पटक दिया और जिससे दोनों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी एसटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य मनीष यादव को गिरफ्तार किया है। मनीष यादव गोरखपुर का रहने वाला शशांक पांडे और विक्की लाला के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था। इंदौर से गैंग के लिए असलाह सप्लाई करता था और पुलिस ने बताया कि अप्रैल 2023 में अंबाला में मक्खन सिंह लबाना पर फायरिंग हुई और इसके लिए असलहे मनीष यादव ने ही प्रोवाइड कराए थे। मक्खन सिंह लबाना से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अनमोल बिश्नोई ने 50 लाख की रंगदारी मांगी थी और पैसा न देने पर मक्खन सिंह लबाना के घर पर फायरिंग कराई गई थी। मनीष यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को अपना गुरु बताया। और इसी बीच बागपत से अहम खबर सामने आ रही है। 2 लोगों की हादसे में मौत बागपत से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। ईंट भट्टे की चिमनी में दबकर 2 मासूमों की मौत हुई है। तो ईंट भट्टे में काम कर रहे थे और चिमनी में दबकर इन 2 मासूमों की मौत का मामला सामने आ रहा है। बनौली थाना क्षेत्र के गवालिया खेड़ा की यह घटना, जहां पर ईंट भट्टा है। और बागपत से इस वक्त की अहम खबर, 2 मासूमों के इस हादसे में दर्दनाक मौत। तो परिजनों की पुलिस के साथ तीखी नोक-झोंक भी देखने को मिली इस हादसे के दौरान। बनौली थाना क्षेत्र के ग्वालखेड़ा ईंट भट्टे का यह मामला सामने आ रहा है और ईंट भट्टे में चिमनी में दबने की वजह से यह हादसा होना बताया जा रहा है। और इस बीच जो मृतक के परिजन हैं, उनसे पुलिस की तीखी नोक-झोंक भी देखने को मिली।
बागपत से संवाददाता कुलदीप पंडित इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। कुलदीप, देखा जाए नोकझोंक भी देखने को मिली, हादसे की वजह क्या रही, क्या है पूरा मामला? जी, आपको बता दें बिनौली थाना क्षेत्र के ग्वाली खेड़ा का पूरा मामला है, जहां ईंट भट्टा था। ईंट भट्टे के पास ही अचानक से चिमनी गिरी, क्योंकि रात से बहुत तेज आंधी और तूफान आया था और बारिश भी हुई थी। तो बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो नीचे मिट्टी थी वो मिट्टी खिसकी और उसके बाद वो जो चिमनी थी उसकी वो गिर गई। हालांकि वहां पर जो काम कर रहे थे लोगों में उनमें भगदड़ मची है और उसमें जो 2 बच्चे थे, 2 बच्चों की दबकर मौत हो गई। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में लगी हुई है और इस बड़े हादसे को लेकर कहीं मतलब जहाँ चर्चाएं बनी हुई है, वहीं कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इसमें गहरा शोक भी देखा जा रहा है। और किस बात को लेकर प्रशासनिक अमले से बहस हुई? जी, आपको बता दो कि जिस तरह से वहाँ पर जो लोग थे वो जैसे क्योंकि रात का जो कार्य था वो वहाँ से सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था, तो उसको लेकर जैसे वहाँ पुलिस पहुंची तो पुलिस से उनकी तीखी नोकझोंक हुई। तीखी नोकझोंक के बाद वहाँ जिला प्रशासन पहुंचा है और कहीं ना कहीं वहाँ जो मलबा था उसको हटाया गया है और उसको हटाने के बाद ही उनके शव को बाहर निकाला गया। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो रेस्क्यू को लेकर ये पूरा विवाद जो है मृतक के परिजनों का सामने आया, प्रशासनिक अमले से नोकझोंक हुई, 2 मासूम बच्चों की मौत का ये मामला सामने आ रहा है। जो तेज आंधी यानी कि मौसम के बदले मिजाज की तब्दीली का ये असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से चिमनी गिरी और इसी में दबकर इन 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। खबर लखनऊ से है, जहां एक तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से शहर में बड़े स्तर पर अवैध निर्माण पर विभाग का हंटर चला है, तो वहीं दूसरी तरफ सेटिंगबाज बिल्डर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण बुलडोजर क्यों नहीं चला पा रहा, ये बड़ा सवाल है। आखिर किसकी शय पर ये सब चल रहा है, प्लानिंग चल रही है? आखिर कब तक सेटिंगबाज बिल्डर कार्रवाई की जद से दूर रहेंगे? मानकों को दरकिनार कर मेदांता, सफेदाबाद, स्कूटर इंडिया मोटर समेत शहर के अलग अलग हिस्सों में रसूखदार बिल्डर की कारगुजारी कायम है और सूत्रों की माने तो यश बिल्डर के नाम से अवैध रॉ हाउसिंग का आशियाना बनाया जा रहा है और नोटों के बंडल से लंबे समय तक कार्रवाई की जद दूर रहने वाले ये बिल्डर पर आखिर कब कार्रवाई होगी, ये लगातार सवाल उठाया जा रहा है। तो रॉ हाउसिंग का जो मकड़जाल है वो लगातार फैलता जा रहा है, लेकिन इस ओर किसी भी जिम्मेदार की नज़र जो है वो जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। मेदांता के पास ही है और ये अवैध तरीके से ये आशियाने बनाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर इस ओर किसी भी विभागीय अधिकारी की नज़र जाती हुई क्यों नहीं नजर आ रही है, क्यों आखिर कार्रवाई नहीं की जा रही है? तो मेदांता के पास ही ये अवैध आशियाने बनाए जा रहे हैं और अब कब होगी बिल्डर के खिलाफ ये कार्रवाई, ये देखना होगा। और इसी बीच अहम खबर आपको बता दें, मकान का छज्जा गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। बरेली से अहम खबर सामने आ रही है। मकान का छज्जा गिरने से हादसा, महिला की मौत, 6 महीने की बच्ची समेत 3 लोग घायल हुए हैं। तो सभी घायलों को फिलहाल सीएचसी में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस हादसे में घायल को सीएचसी में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। शानू कुमार संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं बरेली से। शानू कुमार, क्या अपडेट इस मामले में?
और देखिए सोनी, जिस तरीके से आज सुबह तड़के यहाँ बरेली में बात की जाए तो बरेली के आसपास इलाकों में शहर भर में खूब तेज बारिश हुई और बारिश के बाद कहीं ना कहीं मौसम सुहाना हुआ। और जब गाँव की बात की जाए तो वहां पर तेज इलाके में बारिश हुई। उसी के चलते एक परिवार जो है अपने घर में रह रहा था और उसका अचानक से उसका जो छज्जा था वो भरभरा करके गिर पड़ा, जिसमें एक महिला की यानी कि उस घर की जो मुखिया थी उस महिला की जो है दर्दनाक जो है मौके पर ही मौत हो गई। और जो और भी लोग थे उस घर में यानी कि बच्चे जो थे और उसका जो पति जो था उन सभी को घायल अवस्था में जो है नजदीकी सीएचसी में भर्ती किया गया, लेकिन वहां पर स्थिति नाजुक बताई गई तो फिर उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल इलाज चल रहा है उन लोगों का और जिसका जो मृतका है उसका पोस्टमार्टम करा करके पुलिस ने जो है सब कब्जे में ले लिया है और उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फिलहाल अभी तक की जो जिस तरीके से जो हादसा हुआ उससे कहीं ना कहीं इलाके में सनसनी का माहौल है और बारिश ने जो है एक परिवार की खुशियां छीन ली। बिल्कुल, मौसम के बदले मिजाज की वजह से ये हादसा होना बताया जा रहा है। शुक्रिया शानू इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बरेली से अहम खबर। और देखा जाए छज्जा गिरने की वजह से, क्योंकि मौसम में तब्दीली देखने को मिली जिसका साफ तौर पर असर कि एक मकान का जो छज्जा है वो ढह गया, यानी कि गिर जाता है और इसी की जद में आने की वजह से एक महिला समेत एक मासूम बच्ची समेत 3 से 4 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक महिला की मौत हो गई इस मामले में और 6 लोगों की मौत के साथ ही जो घायल हुए उन्हें फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। राजधानी लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। स्थित सीएमएस स्कूल लगातार बेहतर शिक्षा और बेहतर वातावरण देकर हजारों बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर रहा है। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने वाले उन तमाम टीचर्स का आज सीएमएस स्कूल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम का आयोजन सीएमएस गोमती नगर विस्तार द्वितीय कैंपस में हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम के दौरान सीएमएस संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश गांधी को याद करके ऑडिटोरियम में मौजूद सभी शिक्षकों की आंखें नम हो गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नीरज सिंह के साथ एक्स आईपीएस विक्रम सिंह भी मौजूद रहे इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे बीजेपी के नेता नीरज सिंह ने कहा कि सीएमएस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और छात्रों ने देश का नाम विदेश में भी रोशन किया है। नीरज सिंह ने कहा कि सीएमएस में पढ़ने वाले छात्रों ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। कोई आईपीएस बना है तो कोई आईएएस बना है तो कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर बना है और इसमें सीएमएस के टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। टीचर के योगदान को कभी भी किसी भी छात्र को भूलना नहीं चाहिए। अब 15 सेकंड। सीएमएस स्कूल की यात्रा मेरे लिए तीर्थ यात्रा है। मेरा इससे जुड़ाव विगत दशकों से है। मैं स्वर्गीय जगदीश गांधी जी को जानने का मेरा अहोभाग्य था। यहाँ का अनुशासन, शिक्षा पद्धति और जो उत्कृष्ट विद्यार्थी निकलते हैं, मैं समझता हूँ कि लखनऊ में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में उन्होंने मानक एक स्थापित किया है, कीर्तिमान स्थापित के लिए हैं। साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। धन्यवाद। खबर गाजियाबाद से है, जहां क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र की सुदामापुर कॉलोनी में देर रात आई आंधी और तूफान आने से हादसा हुआ है। मकान की छत गिरने से एक मासूम की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 4 वर्षीय शुभ पुत्र अमित नामक मासूम की मृत्यु हो गई और पिता अमित और माता राधा और नवजात 4 महीने के भाई को घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भैया चोट फेर तो ना लगी किसी के। मकान मालिक को आना चाहिए। वो क्या बोला मालूम? डायरेक्ट कह रहा अगर कोई खत्म हो जाएगा प्लॉट उसके नाम करा दूंगा। ये बोली है। तेरे मरते तो तू क्या करता? ये बात बोला है। ये बात बोला है। खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। जनपद अमरोहा हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव धौरिया आतमाली में शोभा यात्रा के दौरान युवाओं ने सड़कों पर अवैध अस्त्र और शस्त्र लहराए। सड़क पर अवैध अस्त्र शस्त्र से लेकर प्रदर्शन के दौरान गांव के ही कुछ लोगों को चोटें भी पहुंची और वीडियो में साफ नजर भी आ रहा है। भारी संख्या में अवैध असलहे के साथ जो युवा हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इस पूरे मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले का संज्ञान नहीं लिया गया है, तो कार्रवाई दूर की बात है।
बढ़ते आगे खबर लखनऊ से है, जहां नगर निगम में मृतक कर्मचारी की तलाकशुदा विधवा और अविवाहित पुत्रियों को अब आजीवन पेंशन मिलेगी और यही नहीं, जिनकी पेंशन रोक दी गई थी उन्हें भी ये लाभ मिलेगा। और इस संबंध में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह की तरफ से आदेश जारी किया गया है। उन्होंने मिर्जा आमिर हुसैन की पुत्री कुमारी मेहरा जहां को पारिवारिक पेंशन का आदेश भी जारी कर दिया है। नगर निगम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष आनंद वर्मा ने बताया कि पहले मृतक कर्मचारी के तलाकशुदा विधवा और अविवाहिता पुत्रियों को आजीवन पेंशन मिलती थी, लेकिन 2019 में अचानक इस पर रोक लगा दी गई थी और 25 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन बंद कर दी जाती है। कानपुर नगर निगम के एक प्रकरण पर लखनऊ नगर निगम के लेखा विभाग ने बिना किसी आदेश के आजीवन पेंशन पर रोक लगा दी थी। नगर निगम के कर्मचारियों पर आश्रित विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित पुत्रियों को आजीवन पारिवारिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान था। शासन द्वारा नगर निगम कानपुर के लिए एक आदेश निर्गत किया गया था और उसी आदेश के आधार पर लेखा विभाग के अधिकारियों द्वारा नगर निगम लखनऊ में भी ये एक व्यवस्था लागू कर दी गई कि नगर निगम के कर्मचारी पर आश्रित विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित पुत्रियों को 25 साल की आयु तक ही पारिवारिक पेंशन दी। सीहोर के सलकनपुर में मां बिजासन देवी में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। ड्राइवर सहित एक ही परिवार के 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 5 लोग घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि भोपाल का ये पांडे परिवार 6 माह के बच्चे व्योम पांडे के मुंडन संस्कार के लिए नर्मदापुरम आए हुए थे। मुंडन संस्कार के बाद ये परिवार मां बिजासन देवी सलकनपुर की पहाड़ी पर माता के दर्शन करने गए थे। लौटते समय इनकी टवेरा गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, पलट गई और हादसे में अभी तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कोई पहला मौका नहीं था जो इस जगह पर हादसे हुए हों। इस रोड पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें जाने गई हैं। पहले हुए हादसों में अगर प्रशासन सबक सीखता तो शायद ये हादसा सामने नहीं आता। 4 किलोमीटर के इस खतरनाक रास्ते पर अक्सर अनफिट और कंडम गाड़ियां सर पर दौड़ती नजर आती हैं। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर पेहोवा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नाजायज तरीके से जेल में डाला गया और सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली। उन्होंने कहा कि अन्याय पर न्याय की जीत हुई है और अब अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से इंडिया गठबंधन को ज्यादा मजबूती मिलेगी। इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाएगा। ये अरविंद केजरीवाल जी को नाजायज तरीके से अंदर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे संयोजक केजरीवाल जी को जमानत दी है अंतरिम 1 तारीख तक के लिए। कौरव इतनी ज्यादा संख्या में उनकी सेना थी और केवल 5 पांडव थे उनके साथ। इसी प्रकार केवल केजरीवाल जी इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में इनका तख्ता पलट करेंगे और उन्होंने अन्याय के खिलाफ न्याय की विजय हुई है। इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी, केजरीवाल जी को जमानत मिली है। अन्याय पे अब न्याय की जो है जीत हुई है और इसमें अभी जो सिनेरियो देश में चल रहा है, हर तरफ मोदी जी के जो उन्होंने दाव फेंके सब उन पर उल्टे पड़ते जा रहे हैं। बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन द्वारा लगातार सुरक्षा की दृष्टि से निष्पक्ष और भय मुक्त चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और इसी कड़ी में पुलिस और सीआरपीएफ की कई टुकड़ियों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च सदौर के त्रिवेणी चौक से शुरू होकर एसके रोड से गुजरता हुआ शहर में निकाला गया।
लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक निष्पक्ष करवाने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ताकि लोगों के अंदर विश्वास पैदा हो और निष्पक्ष चुनाव हो सके। कहाँ से कहाँ निकाला जा रहा है? ये आज रादौर शहर में निकाला जा रहा है और उसके बाद जठराना एरिया में जाएंगे, उसके बाद खड़गपुर थाना एरिया में जाएंगे, ऐसे शाम तक चलता रहेगा। कौन सी टीमें हैं इसमें? सर SHO रादौर, DSP रादौर, SHO जठराना, SHO खड़गपुर, SIS और असिस्टेंट कमांडेंट CRPF है और CRPF की 2 गाड़ियां हैं और दोनों हमारी TRB की गाड़ियां हैं। बढ़ते आगे और बात करते हैं अगली खबर की। पंखाजोर से अहम खबर सामने आ रही है। महिला के शव दफनाने को लेकर विवाद हुआ है। महिला कोरिया बाई की मौत हुई है इस मामले में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। सरगुजा जिले में चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि गांधीनगर थाना क्षेत्र के आजीमा इलाके में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं और बीती रात अज्ञात चोरों ने राधा कृष्ण मंदिर में दबिश देकर चोरी की घटना को अंजाम दिया और गर्भगृह और अलमारी सहित 4 ताला तोड़कर अलमारी में रखा 4,87,000 रुपए नगद चोरी कर ली। गांधीनगर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है और सरगुजा पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। खबर अंबिकापुर से है, जहां 2 वाहनों में जबरदस्त आमने सामने भिड़ंत हुई और कार और मालवाहक वाहन में भिड़ंत हुई। मौके पर 2 लोगों की मौत। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद गाड़ी में फंसे डेड बॉडी को निकालने की कोशिश भी की जा रही है। घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। खबर यमुनानगर से है, जहां हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में और पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशों पर हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान नशा मुक्त हरियाणा नशा मुक्त भारत के तहत कार्रवाई की गई और करते हुए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट अंबाला ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए एक नौजवान लड़के से 22.15 ग्राम स्मैक बरामद करने की बड़ी सफलता हासिल की है और इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उप पुलिस अधीक्षक अंबाला श्री जगदीश सिंह और यूनिट अंबाला प्रभारी इंस्पेक्टर सतबीर ने बताया कि नजदीक टी पॉइंट बस अड्डा फैजपुर जिला यमुनानगर पर यूनिट अंबाला की एक पुलिस टीम गश्त कर रही थी और इस दौरान मौके की सूचना पर कामिलपुत्र सुकरावासी गांव फजलपुर फैजपुर जिला यमुनानगर पैदल टी पॉइंट बस अड्डा फैजपुर की तरफ से स्मैक बेचने वाले की खबर मिली और मुखबिर की सूचना पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। जो अपनी चीज नहीं है ना, जिम्मेदारी वो भी सारी मेल कर देगी, चेंज करा और काम हो जाऊंगा है। हमारा हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, हमारे डायरेक्टर साहब श्री OP सिंह साहब और हमारी पुलिस मैडम नितिका और हमारे DSP साहब श्री जगबीर सिंह के नेतृत्व में लगातार नशा तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है। और इसी संबंध में कल हमें गुप्त सूचना मिली थी कि एक लड़का कामिल जो फैजपुर का रहने वाला स्मैक बेचने का काम करता है, जिससे हमने
गुप्त सूचना के आधार पर 22 ग्राम स्मैक बरामद किया। हैदराबाद का रुख करते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सत्ता में आएंगे तो 370 वापिस लाएंगे। वो कहते हैं सत्ता में आएंगे तो ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे। वो कहते हैं सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ इंट्रोड्यूस करेंगे। और मैं मानता हूं कि देश की जनता ने ये निर्णय करना है कि ट्रिपल तलाक वापिस लाना है या नहीं लाना है, 370 वापिस लाना है या नहीं लाना है, पर्सनल लॉ के आधार पर देश को चलाना है या नहीं चलाना है। एक और, मोदी जी विकास के मामले में 75 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक ऐसे प्रधानमंत्री बनकर उभरे हैं जिन्होंने देश की जनता के सामने एक लक्ष्य रखा है कि जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी 2047 में, तब भारत पूर्ण विकसित देश होगा और हर क्षेत्र में दुनिया में पहले नंबर पर होगा। और दूसरी ओर एपीसमेंट, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये तीनों से घिरे हुआ ये इंडी अलायंस है। देश की जनता स्पष्ट रूप से मानती है कि मोदी जी के नेतृत्व के साथ रहना है। देश का भविष्य इसी में सुरक्षित है। देश मोदी जी ही सुरक्षित कर सकते हैं, देश मोदी जी ही समृद्ध कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है। मैं अपील करना चाहता हूं, अगले 3 चरण की तरह ही चौथे चरण में भी बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी दलों का आप समर्थन करिए और मोदी जी को एक निर्णायक लीड की ओर पहुंचाइए। धन्यवाद। आप प्रधानमंत्री होंगे, देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। अमित शाह जी, प्रवीण कुमार फ्रॉम पीटीआई। भाई एक के बाद एक। अमित शाह जी, प्रवीण कुमार फ्रॉम पीटीआई। एक सेकंड भाई, प्रवीण कुमार फ्रॉम पीटीआई। माइक बंद कर खड़े होकर बोलो। देखिए, मुझे लगता है आपके नजरिए में थोड़ा दोष है। हमने इस देश की 12 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर दिया है, 14 करोड़ लोगों को घर में पीने का पानी दिया है, नल से जल दिया है। हमने 14 करोड़ टॉयलेट्स बनाए हैं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन प्रति माह दिया है, प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा दिया है। हमने वादा किया था हम देश को सुरक्षित करेंगे। आज देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमने कहा था हम देश के अर्थतंत्र को पटरी पर चढ़ाएंगे। 11वें नंबर पर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री छोड़कर गए थे, उसको हमने 5वें नंबर पर लाने का काम किया है। और तीसरी टर्म में निश्चित रूप से देश का अर्थतंत्र संसार में 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनेगा। हमारे एजेंडे में राम मंदिर था, हमने वो पूरा किया है। 370 हटाना था, हमने वो पूरा किया है। यूसीसी की शुरुआत भी हमने की है। महिला रिजर्वेशन हमने समाप्त किया है, वादा हमारा समाप्त किया है। महिला रिजर्वेशन देने का काम भी पूरा किया है और एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण को भी हमने सुरक्षित किया है। तोड़ मरोड़ कर एजेंडे को, हमारे संकल्प पत्र को अपनी दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। एक ही सरकार है आजादी के बाद जो 92% वादों को, संकल्पों को पूरा कर 10 साल के बाद चुनाव में जा रहे। अमित भाई,
सबको करेंगे। देखिए, मैं यही कहना, एक्चुअली में मुझे कहना चाहिए था, इन लोगों का माइनॉरिटी वोट बैंक की लालच इतनी बड़ी है कि सर्जिकल स्ट्राइक को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक भारत की रक्षा नीति की इतनी महत्वपूर्ण अहम घटना थी कि जिसने दुनिया के सामने अमेरिका और इजराइल के बाद भारत को तीसरा देश हमारा जुड़ा, जो अपनी सीमा और सेना के साथ अगर कोई छेड़खानी करता है तो घुसकर जवाब देने का दम रखता है। पूरे देश को सर्जिकल स्ट्राइक पर गर्व है, मगर रेवंत रेड्डी सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते। आप अकेले मिलिए तो शायद कह देंगे। अमित शाह जी, संजय भाई, देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। एक इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए इनको दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने केस दायर किया था कि मेरी अरेस्ट गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्रेयर मॉडिफाई किया कि मुझे बेल दिया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए 1 तारीख तक का बेल दिया गया है और 2 तारीख को उनको फिर से एजेंसियों के सामने सरेंडर करना है। और अगर अरविंद केजरीवाल इस चीज को क्लीन चिट मानते हैं तो मुझे लगता है इनकी कानून की समझ बड़ी निर्बल है। अमित भाई, मुख्यमंत्री तेलंगाना ने एक इंटरव्यू में और कल भी आपने मीट द प्रेस में कहा कि निवेश तेलंगाना में निवेश करने से रोका जा रहा है। उन्होंने टेस्ला का एग्जांपल दिया और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव खत्म होगा तो मैं बकायदे पूरी फहरिस्त दूंगा। देखिए, ऐसा है भाई, तेलंगाना में जिस तरह का सरकार वो चला रहे हैं, मैं नहीं मानता कोई निवेश करने आएगा। अगर उनको तकलीफ है तो वो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को मिल सकते थे, मदद चाहिए तो, और मांगनी भी चाहिए। इसमें क्या है, हर राज्य अपने स्टेट के इन्वेस्टमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी की मदद मांगता है। मगर यहां जिस प्रकार का रैंपड करप्शन का एटमॉस्फियर हुआ है, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा भाई? आप भी अगर बिजनेस में जाना चाहोगे तो 4 बार सोचोगे। अमित शाह जी, मेरा एक सवाल ये था कि एक तो अभी कुछ देर पहले ही जो है केसीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस तरीके से तमिलनाडु में द्रविडियन सिस्टम चल रहा है और रीजनल पार्टीज को ही वोट देते हैं, वैसा ही यहाँ पर भी होना चाहिए, भाजपा जैसे पार्टी को जनता वोट ना करे। और दूसरा ये सवाल केजरीवाल जी ने जो अभी कहा कि तानाशाह कहा है प्रधानमंत्री जी को और कहा कि लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, और ये तक कहा कि जिस तरीके से उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी नाम लेते हुए कहा कि जैसे उनकी राजनीति खत्म कर दी है, अगले 2-3 महीने में जो है योगी आदित्यनाथ जी की भी राजनीति जो है वो खत्म कर दी। चलिए, आपके अलावे ऐसी बातों को कोई नहीं मानता है। और केसीआर को मैं कहना चाहता हूं कि भाई, रीजनल पार्टी की बात आप जरूर करो, आपका अधिकार है। तेलंगाना की जनता को तय करना है। आप काउंटिंग के दिन देख लेना, भारतीय जनता पार्टी यहां 10 से ज्यादा कमल के साथ यशस्वी बनकर बाहर आएगी। भैया, मगर पहले एक बात समझ लो, उनकी बेस ये है कि मोदी जी को बदले जाएंगे। मोदी जी को बदलना ही नहीं है, मैंने स्पष्ट कर दिया, आप बैठ जाओ। अरे भाई, पहले मूल क्यों ऐसा बोले हैं कि 75 के बाद मोदी जी को बदलेंगे? वो तय हो चुका है, नहीं बदलना है, बैठ जाइए। देखिए, ऐसी अभद्र भाषा का जवाब मैं नहीं दे सकता। वन फोर्थ ऑफ दी, मगर देखिए, इस तरह से कंपैरिजन नहीं होता है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम ये 10 साल में बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, इस तरह से कंपेयर होता है भाई।
तो गृहमंत्री अमित शाह को आप सुन पा रहे थे हैदराबाद से, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो 2019 का इतिहास एक बार फिर से दोहराएगा कि नहीं, ये बेहद दिलचस्प है क्योंकि हॉट सीट में से एक सीट ये मानी जा रही है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।